हेल्थ केयर बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बजट पेश किया है। इस बजट के पेश होने से हमारे नर्सिंग फील्ड पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, हमारे लिए क्या गुड न्यूज हो सकता है आने वाले टाइम। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी भी कुछ ऐसे हैं जहां पे बहुत गंदगी रहती है या बहुत भीड़ रहती है, लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW नर्सिंग वाला पर। तो आज आपको पता चल गया होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। आप बजट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेल्थ केयर बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बजट पेश किया है और किस चीज पे अप्रूवल मिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर में एक जो गुड न्यूज है, सबके चेहरे पे एक स्माइल है कि बहुत कुछ अच्छा होगा इतना बजट मिलने से। तो उसके लिए हम भी थोड़ी सी देखेंगे क्या क्या बजट कितना मिला है, पहले कितना था, कितने का इंप्रूवमेंट हुआ है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हैज बीन पास्ड और मींस उन्होंने पास किया है जो बिल, उसके अंदर 2023 और 2024 और 2025 के लिए कितना बजट दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं 2024 और 25 में 90,658.63 करोड़ रुपीस जो है वो पास किया गया है। तो आप बोलोगे मैम ठीक है ना, इतना किया गया, पहले कितना था? पहले 2023 और 24 की बात करूं, उस टाइम पे जो बजट था 80,517.62 करोड़ रुपीस था। तो इसके कंपैरिजन में 2023 और 24 के कंपैरिजन में अगर हम 24 और 25 में देखें तो कितने का जो है बढ़ोतरी की गई है, बढ़ाया गया है, तो वो है 12.59% एक्सटेंड किया गया है। 2023-24 से 24-25 में कितने का इंक्रीमेंट, कितने का जो बढ़ाया गया है बजट को, वो है आपका 12.59% अप्रोक्सीमेटली ये बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं इससे हेल्थ केयर सेक्टर पे कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, या फिर नर्सिंग फील्ड में, हमारे नर्सिंग फील्ड में इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसकी बात करते हैं, देख लेते हैं। वही लिखा है इम्पैक्ट ऑन द नर्सिंग फील्ड आफ्टर द बजट। इस बजट के पेश होने से हमारे नर्सिंग फील्ड पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, हमारे लिए क्या गुड न्यूज हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो नर्सिंग जॉब इंक्रीजेस, मींस इतना बजट आया है तो ऑब्वियसली जॉब भी हमारी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, सैलरी भी इंप्रूवमेंट होगा, जॉब हायरिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, स्किल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होगा। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट जब अच्छा आता है, ज्यादा पैसे बजट पास किए जाते हैं तो गुड न्यूज होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं, ये सारी चीजें होंगी, हायरिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, हमारे और ज्यादा स्कोप होगा कि हम जॉब जो है वैकेंसीज पहले अगर 300 निकल रही हैं तो कहीं 500, कहीं 700 इतनी वैकेंसीज निकाली जाएंगी। मींस हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिफोर मतलब इंक्रीज होने से हेल्थ केयर स्टाफ में जो भी हॉस्पिटल के हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उन सब में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, राइट। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी काम किया जाता है, जो स्किल को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपने देखा होगा अभी कल हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बजट अच्छा होगा तो वो ट्रेनिंग भी स्टाफ को दी जाएगी। जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो भी कंडक्ट किए जाएंगे हॉस्पिटल्स में। तो इन सब में क्या होगा, एक इंप्रूवमेंट आएगा, उससे हमारे जो नर्सिंग केयर है उस पर इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे अच्छे होंगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जब इतना बजट आया है तो इससे हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सपेंड होंगे। जितनी हॉस्पिटल में पहले फैसिलिटीज होती थी उससे फैसिलिटीज में हमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और एडवांस इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट इंडिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये बजट अच्छा है तो उसमें हमारे जो इक्विपमेंट्स है उसमें भी एडवांसमेंट आएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे इंडिया में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग वेलफेयर की। नर्सिंग वेलफेयर में जो है वो बेस्ट सैलरी, यस हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सैलरी पैकेज में भी इंप्रूवमेंट होगा। कहीं ना कहीं जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो सैलरी भी बढ़ना चाहिए, तो ऐसा बेस्ट सैलरी भी आपको मिलेगा। और वर्किंग कंडीशन जो है वो भी इंप्रूव होंगे। वर्किंग कंडीशन का मतलब है कि जो सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत गंदगी रहती है या बहुत भीड़ रहती है, लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों में भी सुधार आएगा। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी बहुत अच्छे और गुड हाइजीनिक एनवायरनमेंट वहां पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा हमारा है अनुमान। हम लगा रहे हैं कि ऐसा इंपैक्ट इसके बढ़ने से हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्टाफ पे पड़ सकता है। नेक्स्ट है जॉब की कितनी सिक्योरिटी होगी। बहुत सारे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लोग टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बजट अच्छा होगा तो हो सकते हैं स्टाफ सबको परमानेंट कर ले, क्योंकि वो लोग बहुत सारे टाइम से बहुत एक्सपीरियंस के साथ में इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो अगर बजट अच्छा होगा तो एक ये हम गुड न्यूज हो सकता है कि उनका भी परमानेंट हो सकता है, परमानेंट किया जा सकता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और दूसरा है एनहांस पेशेंट केयर। पेशेंट केयर भी
एनहांस्ड होगा। एनहांस्ड पेशेंट केयर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो हम देखते हैं, रेशो जो देखते हैं वो बहुत ज्यादा कम है। मींस कहीं कहीं पे तो 30 स्टाफ 40 पेशेंट्स हैं और स्टाफ 1 या 2 वहां पे काम करते हैं, 1-2 शिफ्ट में सिर्फ 2 स्टाफ होते हैं या 3 स्टाफ होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्यूरेट पेशेंट और नर्सेस रेशो होता है बहुत कम है हमारे इंडिया में। तो उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। अगर बजट अच्छा है तो पेशेंट और नर्सिंग रेशो भी इंप्रूव होगा, तभी तो जॉब जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और हॉस्पिटल्स के भी नए हॉस्पिटल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे केसेस ऐसे न्यूज में आते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के नियर बाय इनके हॉस्पिटल होता तो आज इस पेशेंट की जान बच सकती, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल के लिए बहुत लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे घर गांव आप कह सकते हो जहां पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नियर बाय अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी डिस्पेंसरीज बने या फिर पीएचसी हम बोल सकते हैं, सीएचसी बोल सकते हैं, या हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को वहां पे बनाया जाए। इसके लिए एक अच्छे बजट की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत एक अच्छा बजट 2024-25 में आया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉस्पिटल्स भी बनाया जाएगा, पेशेंट केयर को इंप्रूव किया जाएगा, हमारे नर्सिंग स्किल्स को, ट्रेनिंग को एनहांस किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, एनहांस पेशेंट केयर, एडवांस ट्रेनिंग और नर्सिंग स्टाफ में इक्विपमेंट्स होने के साथ साथ हमने बोला कि यहाँ पे एडवांस इक्विपमेंट लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो वो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भी काम करेंगे तो उसके लिए भी अच्छा खासा बजट लगता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी कि इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ केयर सेक्टर पे क्या पड़ सकता है, हमारे नर्सिंग फील्ड पे क्या पड़ सकता है और इस वजह से हमारे नर्सिंग स्टाफ को क्या क्या हेल्प होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो आपको भी इन सब पे अवेयर रहना है। जो हमारे आसपास चल रहा है इससे अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है नॉट सेट 7 का एग्जाम है और नॉट सेट 7 में हमेशा 20 मार्क्स का जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट होता है उसमें आपके आसपास एनवायरमेंट में अगल बगल क्या चल रहा है उसके बारे में आप जानते हो या नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं यही बोलूंगी आपको भी इन सारी चीजों से अवेयरनेस रखना है, इन सारी चीजों के बारे में जानना है कि ओवरऑल केयर जो है इन सबसे पेशेंट की क्वालिटी पे, पेशेंट की कंडीशन पे, इस सब पे इंप्रूवमेंट होगा कहीं ना कहीं। अगर स्टाफ अच्छा होगा, वेल ट्रेन्ड होगा, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होंगे और जो स्टाफ शॉर्टेज नहीं होगा, तो इन सब से कहीं ना कहीं पेशेंट का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव होगा। तो इसी क्वालिटी ऑफ केयर को इंप्रूव करने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे डॉक्टर्स हो, सब काम किसके लिए कर रहे हैं? पेशेंट्स की केयर को, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर को इंप्रूव करने के लिए। तो आई होप सो ये जो इतना अच्छा खासा बजट है ये हमारे नर्सिंग फील्ड के लिए और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा 2024 और 25 में साबित हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।